प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा एक दिवसीय जिला कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें कि ये कार्यक्रम जिला भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग कार्यशाला बिलासपुर में आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों और सक्रिय कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यशाला के मुख्य वक्ता राकेश जम्वाल ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक नीतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बीते 11 सालों में देश ने न केवल आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक शाख भी मजबूत हुई है। मोदी जी की सरकार के आज 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इन 11 वर्षों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण ये मोदी जी की भारत सरकार की प्राथमिकता रही है। मोदी जी की सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी संकल्प से सिद्धि इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर में अनेकों कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इसी कड़ी में आज जिला बिलासपुर की एक कार्यशाला यहां पर रखी गई है, जिसके अंतर्गत आने वाले समय में विभिन्न कार्यक्रम उसको लेकर सारी रूपरेखा यहां पर तय की जाएगी। चाहे वो विश्व पर्यावरण दिवस हो, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि हो, योग दिवस, प्रोफेशनल मीट, मन की बात, और हर विधानसभा स्तर पर, हर बूथ पर जाकर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मोदी जी की सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर जन जागरण अभियान चलाएगी। और पूर्व में रही यूपीए की कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार के 10 वर्ष और मोदी जी के सरकार की ये 11 वर्ष, दोनों की भी हम तुलना जनता के बीच में करेंगे कि उसमें क्या हुआ और इन 11 वर्षों में क्या हुआ। और हर कार्यकर्ता बूथ पर जाकर मोदी की सरकार की नीतियों का प्रचार करेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा मोदी जी के निर्देशों पर जो योजना शुरू की गई है, आयुष्मान भारत योजना, इस आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्ष के ऊपर के सभी बुजुर्गों को इसमें पंजीकृत किया जाए। ये भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सुनिश्चित करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी देन मोदी जी की सरकार की है। वहीं दूसरी ओर राकेश जम्वाल ने कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई है, तब से लगातार जन विरोधी फैसले लिए जा रहे हैं, जिसमें आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी से लेकर टॉयलेट टैक्स तक हर फैसले ने जनता की जेब पर असर डाला है। अब सरकार ने सरकारी अस्पतालों में पर्चे बनवाने पर भी 10 रुपए का शुल्क तय कर दिया है, जो सीधे तौर पर गरीब जनता के हितों पर कुठाराघात है। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है। कांग्रेस की सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार सत्ता में आई है। लगातार लोगों के ऊपर अलग अलग तरीके से बोझ डाला जा रहा है, चाहे वो बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो, कभी टॉयलेट टैक्स लगाने की बात सरकार कर रही है, और अब एक नया टैक्स जो है आम जनमानस के ऊपर, गरीब के ऊपर डालने का प्रयास प्रदेश सरकार ने किया। सरकारी अस्पतालों में पर्ची का 10 रुपया निर्धारित कर दिया गया, जिसकी नोटिफिकेशन जारी होगी और लोगों से 10 रुपया लिया जा रहा है। सत्ता में आने से पहले जिस प्रकार से झूठे वायदे, झूठी घोषणाएं कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली से लेकर शिमला से लेकर हर गांव मोहल्ले तक सभी नेताओं ने कहा था, 10 गारंटियां दी थी, झूठे वायदे किए थे, लेकिन वो गारंटियां तो पूरी करना दूर की बात, उल्टा प्रदेश की जनता के ऊपर बोझ जो है वो टैक्स के रूप में लगाया जा रहा है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि ऐसे जन विरोधी निर्णय कांग्रेस की वर्तमान की सरकार ले रही है, जिसका परिणाम आने वाले विधानसभा चुनावों में इनको भुगतना पड़ेगा। वहीं राकेश जम्वाल ने विमल नेगी की रहस्यमय मौत को लेकर भी सरकार पर तीखा वार करते हुए क्या कहा, सुनिए। अब मुझे लगता है कि विमल नेगी जी की जो
रहस्यमय परिस्थितियों में जिस प्रकार से मृत्यु हुई है, ये सारा मामला अब माननीय हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया है और सीबीआई इसमें पूरी जांच करेगी। लेकिन हिमाचल सरकार के अधिकारियों का क्या रवैया रहा है, पुलिस के अधिकारियों ने किस प्रकार से बयानबाजी करके प्रदेश की सरकार को, प्रदेश के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी को, प्रदेश के डीजीपी को, प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को, ऐसे अनेकों अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करके पुलिस के ही एक अधिकारी द्वारा पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी डीजीपी के दफ्तर को ये कहना कि ड्रग पेडलर के साथ जो है डीजीपी कार्यालय जुड़ा, ये सारी बातें अब प्रदेश की जनता के ध्यान में है। पर मुझे लगता है कि मामला सीबीआई के पास है, अब इसमें ज्यादा कुछ कहने की गुंजाइश नहीं। सीबीआई जो है खुद जांच करेगी और दूध का दूध, पानी का पानी सामने नजर आएगा। गौरतलब है कि आज केंद्र सरकार को बने पूरे 11 साल हो चुके हैं, जिसे लेकर बिलासपुर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान राकेश जम्वाल ने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।